जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई को लगी। उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया, जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाया रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था, पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। की हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी खरीदे, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि भाई लोग, ये सभी चीजें बस यही सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है, जिस वजह से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है। दरअसल आप लोग तो जानते ही हो, आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल रहा है। इसीलिए शांति और अमल बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट, दोनों ही देशों ने ये तय करते हुए साइन किया था कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में एलओसी के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ जो चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना तो आसान हो ही जाएगा। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला भी कर सकते हैं, और ऐसा होने पे इंडिया के लिए अपने दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया है, ताकि वो दोनों ही देशों में जन्मी इस दूरी को ऐसे ही बनाए रखे। और साथ ही सियाचिन ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बैटलफील्ड, जहां से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की हरकतों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली ठंड में भी रहना पड़ता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन में रह रही इंडियन आर्मी के हालात को सुधारने की काफी कोशिशें कर रही है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है हमारे सैनिकों की सुरक्षा। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसे ही हर बार सियाचिन में रह रहे हमारी सेना के लोगों की जान महज ठंड के वजह से जाती रहेगी? क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती ये सबको रोकने के लिए? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो। साथ ही अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चले सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसे होती है। और फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को, और बेल आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल गेट्स इट फ्लाई फैक्ट को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!